नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम महादेव भागवत देवी पुराण के 16वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में महाविद्या का उपदेश है, महात्मा का स्वरूप, अनंत पदों की आत्मबुद्धि की परित्याग, शरीर की निरक्षा का प्रतिपादन तथा अनासक्त योग का वर्णन है। हिमालय बोले, माता वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी, आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या, यह मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, महात्म्य सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध अद्वितीय चिरोप आत्मा के से हूँ। मैं ऐसा पूर्णतः निश्चित है जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का समय अबोध होता वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि और उपाधियों से रहित, आनंद में परम प्रभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से भी प्राणियों के सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपके आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनंत पदार्थों की आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि द्वेषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोष युक्त कर्म ही संभव, उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रतिक्रिया में निरंतर बंधा रहता है। अंत शारीरिक अनात्म पदार्थों से उस आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि पापनात्मक अशुभ अदिष्ट पैदा होता है, उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें? आप इस कृपा करके मुझे बताएं। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति सहानुता का भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति किस प्रकार इष्टाहीन तथा द्वेष न हो। श्री पार्वती जी बोली, आप अपकार किसका किया गया है इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ, जिससे जीव स्वयं भिन्न और शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा आदि द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है? अपने आप के पुण्य तथा सचिंदन रूप वाले इसी विभुक्त आत्मा का उत्पन्न होता, न मरता, न सुख दुख में लिप्त होता है और न ही तो कष्ट भोगता। अंत शरीर के काटे जाने पर भी आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर में अंतर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं, उसी तरह से शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने से इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले होते हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन से संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला। अंत प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि यह देह परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता तो यह दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता वह किसे होता है? महेश्वर, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय में यथार्थ रूप से समझाइए। श्री पार्वती बोली, ना तो इस देह को कोई और ना ही तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को कोई दुखी होता, फिर भी यह विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं में सुखी और दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि अविद्यापूर्ण स्वरूपनी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्यापक होकर संसारी हो जाता है। महात्म्य, यह आत्मा आपके लिंग रूप मन, जिसमें वासना निहित रहती है, को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यापार करता है। रक्त वर्ण से पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रक्त विद्यमान नहीं रहता। बुद्धि, इंद्रियां आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की ही वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी है। अपने अपने कर्मों के अधीन होकर करीबों कर्म फल भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषय मुक्त सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि यह आत्मा तो निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्ण जन्म के वासनाओं से युक्त अंतकरण के साथ उत्पन्न होता और इस प्रकार यह जीव
प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन संताप का मूल और यह देह संसार का कारण भी। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है। वह कर्म पाप तथा पुण्य के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश से के अनुसार जीव तथा सुख तथा दुख प्राप्त होता है। दिन और रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति का कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्यु लोक में गिरता। अंत विद्वान और आश्रित का त्याग करते हुए विद्याभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। इति श्री 16 अध्याय समाप्त। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम महाभागवत देवी पुराण के 17वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्म योग का उपदेश, 5 भौतिक देह, गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, माया से आबुद्ध जीव का गर्भ से बाहर आना और वास्तविक स्वरूप को भूल जाना, विषय भोगों की देवी भक्ति की महिमा का वर्णन करेंगे। हिमालय बोले, हे पंचभूताक देह के दुख का कारण क्या है? क्योंकि उससे विलग जीव दुखों को प्रभावित होता है। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता, वह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है? और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है? यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसलिए वह 5 भौतिक कहा गया। उन 5 में पृथ्वी तत्व को प्रधान और शेष 4 की उसका साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, यह वह 5 भौतिक देह हैं, दीप 4 प्रकार का कहा गया, जिसमें मुझे आप समझ लीजिए। अखंड द्विज, उद्दिज और जयराजु उसके भेद है। महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अखंड है, मकज आदि द्विज, वृक्ष, झाड़ी आदि सुप्रत चैतन्य वाले उद्दिज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह यह जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद में 3 प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र और अधिकता से पुरुष, रज की अविदिता से स्त्री तथा उनका दोनों समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने का ध्यान के बीच पहुंचता है। वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदुपरांत पुरुष के देह में गोह निद्रा में प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप हो जाता है। उसी कारण से यह जीव भी वीर्य में सनिष्ठ हो जाता है। संक्षेप में, कर्म फल के भोग के उपरांत शेष कर्मों से अवशिष्ट जीव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा औषधि, पुष्प, जल, अन्न आदि के रूप में देहांतर की प्राप्ति करता है। स्त्री पुरुष के द्वारा अनादि का भोग करने पर वीर तथा रजस के रूप में उनका पुनः विपरिमित होता है और पुण्य, वीर तथा रजस के संयोग से सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार अवांतरभूत अविदित सृष्टि प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए भगवती का उपदेश। महात्म्य, तत्पश्चात ऋतु काल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रज्जु धर्म के चौथे दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतु काल कहा जाता है। विषम दिन में समागम करने से स्त्री और अक्षम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कर्मात स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है उसकी मुखाग्नि एक संतान जन्म लेती है। स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। वह स्त्री के योनि स्थित रज से मिलकर एक दिन में कलक बन जाता है। वही कलक अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली में पूर्णतया अवतरित होकर 5 दिनों में ही बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार जो चमड़े की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है। चूंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग होता है और उसी के गर्भ से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे जरायु कहा गया है। तत्पश्चात 7 रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होता है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह अवयव अंकुरित होने लगता है। महात्म्य, 1 महीने में कर्म से स्कंद, गर्दन, सिर, पीठ और पेट ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ पैर हो जाते तथा तीसरे महीने में अंगों की सभी अस्थियां उत्पन्न हो जाती हैं।
पुनः चौथे में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है तथा माता के उदर में स्थित गर्भ चलने लगता है। 5वें महीने में नेत्र, कान और नाक का निर्माण हो जाता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुद्दा, शीश, लिंग आदि गुण अंग और कानों में छेदों दोनों छिद्र बन जाते हैं। उसी तरह 6ठे महीने मनुष्य की नाभि बन जाती है और 7वें महीने में केस, रोम आदि उग जाते हैं। 8वें महीने में गर्भ सभी प्रकार के अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिता जन्म के पश्चात उगने वाली दाढ़ी, मूंछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रमशः से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है और उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता है। वहां पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्न हो जाता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर के किए गए कर्मों को याद कर कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भ अवस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं को यह बात कहता है, मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। यदि गर्भ से दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूंगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। पुत्र, स्त्री आदि में मोह के वशीभूत होकर तथा सांसारिकता में अपने मन को आसक्त करने में व्यर्थ में ही अपने अनेक बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप में यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव कर वह जीव अपने अंगों में मेदा तथा रक्त लपेटे हुए झिल्ली से आवित होकर प्रसव आयु की वशीभूत योनि से आश्रित यंत्र से पीछा जाता हुआ उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है। जैसे पातिक जीव नरक से निकलता है, तदुपरांत वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी संपूर्ण नाड़ी अवरुद्ध रहती तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में असमर्थ होता है। और देवयोग में जब वह कुत्ते, बिल्ली आदि जंतुओं से पीड़ित होता है तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छा छाया कुछ बोलने लगता और दूर दूर तक चलने लगता। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौन में उन्माद में आकर वह काम, क्रोध आदि युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देह पुरुष से भिन्न है, क्योंकि जीव आत्मा का भोगों के क्या संबंध। प्रतिक्षण आयु का क्षरण हो रहा है, वह हिलते हुए पत्ते परिस्थित जलकण की भांति क्षण भंगुर है। महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान है, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता, वह भोगों को साक्षात समझकर केवल उन्हें ही देखता और मधुर आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस्त कर लेता है जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेढक को क्षण भर में ग्रसित कर लेता है। महान कष्ट की बात है कि यह जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ चला जाता है। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार नहीं होता। आत्म तत्व का विचार कर वासनात्मक सुख का परित्याग कर साक्षात ऐश्वर्य से नहीं, कारण है साक्षात होते हुए भी परमात्मा प्रभु प्राप्ति, साक्षात ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए, तभी ब्रह्मा में स्थिर संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो, एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मुझे ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। इति श्री 17वां अध्याय समाप्त।